प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनकी स्वागत के लिए यहां पर और पीयूष गोयल उनके पास गए और आप देख सकते हैं बाकायदा एम्बेसडर रिचर्ड वर्मा को भी आप देख रहे हैं जो कि अमेरिकी एम्बेसडर हैं भारत के अंदर और साथ ही पीयूष गोयल भी जो हैं जो कि उनके साथ रहेंगे इस पूरी यात्रा के दौरान। और अब से बस कुछ ही देर में बराक ओबामा बस पहुंचने वाले हैं। इस तस्वीर पे अगर आप कुछ कहना चाहें कंचन गुप्ता। नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो कहां से कहां पर पहुंची है। 1960 में जब निकिटा क्रुश्चेव आए थे यहाँ पर, तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे एयरपोर्ट में उनको रिसीव करने के लिए। और आज देखिए भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए। तो ये जो एक बदलाव आया है, ये बहुत एक इसका इम्पोर्टेंस है, इसका एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, डोमेस्टिक इम्पोर्टेंस है। और इससे ये भी एक बात आती है कि जो इतिहास जो है वो घूमते रहते। ये देखिए बराक ओबामा मिशेल ओबामा के साथ उतरते हुए, पहली तस्वीर आपके सामने बराक ओबामा मिशेल ओबामा के साथ उतरते हुए और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए। पहली तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बराक ओबामा पहुंच गए हैं। एयरफोर्स वन लैंड कर चुका है अपने वक्त से 22 मिनट पहले। 10 बजे का वक्त था पहले, मगर आप देख सकते हैं 9:50 पर यह तस्वीर आपके सामने और बराक ओबामा हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और गले मिलते हुए। ये देखिए, ये गर्मजोशी की पहली झलक यहां पर दिखाई दे रही है। मिशेल ओबामा से भी रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोग इस वक्त पहुंचे। पीयूष गोयल से हाथ मिलाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। भारत में अमेरिकी एम्बेसडर रिचर्ड वर्मा भी तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। बराक ओबामा को आप देख पा रहे हैं। एक खुशनुमा माहौल है यहां पर, एक आत्मविश्वास से सराबोर दोनों नेताओं के बॉडी लैंग्वेज में आप महसूस कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं 4 महीनों में अगर दूसरा समिट लेवल टॉक होता है तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। सुबी चतुर्वेदी, इस तस्वीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखते हुए, और सांकेतिक से ज़्यादा प्रोटोकॉल का जब ब्रीच होता है या रिविजन होता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कन्वे करती है। और सबसे ज़्यादा हर्ष और उल्लास की बात यह है कि मिशेल ओबामा जो अपने खुद राइट में एक हीरो हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं और बहुत सारे कॉजेज़ को सपोर्ट करती हैं, इस विजिट में शामिल हैं। विमेन सेफ्टी इशूज़ हो या ओबेसिटी के इशूज़ हो, पब्लिक हेल्थ हो, ये एक इम्पॉर्टेंट विजिट इसलिए भी है, भले ही हम बहुत सारे प्रोविजंस या कांग्रेस एड्रेसेस या जॉइंट एड्रेसेस की बात ना करें, पर जिस शीतलता की हमने बात करी थी उसकी रिवाइवल के लिए और उसके दूरगामी इम्पैक्ट बहुत सारे हैं। आई थिंक इस तस्वीर को देखते हुए हम और क्या कह सकते हैं, दोनों की लैंग्वेज, दोनों का कॉन्फिडेंस और दोनों की कंफर्ट साफ झलकती। एक कमी रह गई रविंद्र सचदेव, उनके बच्चे नहीं पहुंचे। मेरे ख्याल से फिर वो पूरी मुकम्मल तस्वीर हो जाती, पूरी फैमिली की तस्वीर। तो डेफिनेटली हो जाती, पर पॉइंट इसकी बच्चों का स्कूल है तो फोकस होता है, तो फैमिली का अपना फोकस है, पेरेंट्स का अपना प्रोफेशन है, बच्चों का अपना स्कूल है जहां पर उन्हें अपना स्कूल अटेंड करना है। और अब इस समय देखिए मिक्स बात हो रही है मिशेल ओबामा एंड प्रेसिडेंट से, और हाथ पकड़ के खड़े हैं दोनों। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल है, पिक्चर है मेरे ख्याल से ये जो इस समय मेरे ख्याल से हम अक्सर कहते हैं और औपचारिकता के लिए कह देते हैं पर्सनल टच की इससे बेहतर और क्या मिसाल होगी वीरेंद्र कपूर जी। पर आप अभी बच्चों की बात कर रहे थे तो आपको ध्यान दिलाऊं कि जब मोदी से उन्होंने बात करी ओबामा ने, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कहते हैं कि आपने हमको बहुत कुछ दिखाया पर ताजमहल नहीं दिखाया। तो बच्चे कंप्लेन कर रहे थे अपने पिता से कि आप हमको कब ले जाएंगे हिंदुस्तान, और देखिए कि बात ऐसी बनी कि बच्चे फिर भी नहीं आ पाए। बच्चे नहीं आए और ताजमहल भी नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे नहीं आए, खुद ताजमहल ही जा रहे हैं। तो आपने बस कुछ ही देर पहले देखा कि न सिर्फ दोनों गले मिले, बल्कि जब मिशेल ओबामा और बराक ओबामा से बात कर रहे थे तो हाथ पकड़ के दोनों जो हैं एक दूसरे से मिल रहे थे। तो गर्मजोशी का इससे बेहतर मिसाल कुछ नहीं हो सकती। शंकर, देखिए दोनों
के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत विजिबल है, अपेरेंट है। और जितना प्रोटोकॉल उन्होंने ब्रेक किया उस तरह से अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गाड़ी के इस तरफ आके फ़ोटो के लिए पोस्ट करने को कहा। तो दोनों में इनफॉर्मल लेवल पे अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं चलती है, उसमें थोड़ा फिजिक्स की ज़रूरत है, मोमेंटम। मगर कम से कम वो जमीन जरूर तैयार करती है शंकर। बिल्कुल तैयार है और संभावना से भरपूर है। यही नहीं विजय, जिस तरह से शंकर ने भी जिक्र किया कि बाकायदा उन्हें इस कार के इस तरफ लेकर आए मोदी एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे कितनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। तो निकल चुके हैं यहां पर बराक ओबामा की तस्वीर हम देख रहे हैं। अब उनकी जो कार है कैलविकेड है वो अब रवाना हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं जो उन्हें रिसीव करने खुद पहुंचे थे। एम्बेसडर जय शिवशंकर को आप देख रहे हैं उनके साथ, और इसके अलावा तमाम जो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की भी झलक आप देख रहे हैं। तो यहां आप देख सकते हैं मिशेल और बराक ओबामा अब रुख कर रहे हैं आईटीसी मौर्या का, जहां पर वो मौजूद हैं। दिबांग सर, ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि सब प्रधानमंत्री वहां गए, मैं आपको याद दिला दूं कि जब ये प्रधानमंत्री गए थे यूएस में, लिंकन सेंटर गए थे और वहां ओबामा का जाने का कार्यक्रम नहीं था। वहां भी वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लिंकन सेंटर में गए, उन्होंने उनको पूरी जगह दिखाई। तो गर्मजोशी दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है, और वो सामान्य नहीं, मतलब सामान्य नहीं है, गर्म सामान्य नहीं है। और इसमें जो रूस के राजदूत हैं काकाडी, उनका कहना है कि भाई भारत अब एक नई दुल्हन की तरह है जिसको सब लोग स्वेटर्स आएंगे, उनको वो करेंगे। ये वो प्रोसेस चल रहा है जिसमें आप देख रहे हैं नहीं दुल्हन। देखिए, एक ये तरीके अकॉर्ड होता है, एक तरीके का देने का, कि उसको आप कितनी इंपॉर्टेंस देखते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब पहली बार अमेरिका गए थे, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वहां के राष्ट्रपति उनको रिसीव करने आए थे। तो ये उस वक्त नेहरू का जो दबदबा था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। तस्वीर आपके सामने उस लम्हे की, अब से 5 मिनट पहले जब बराक और मिशेल ओबामा उतरे प्लेन से। आप देख सकते हैं कि यहां पर उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करने आए थे, और न सिर्फ उनका स्वागत किया, बस अभी देखिए यहां पर गले भी उनसे मिले। और ये गर्मजोशी अपने आप में कूटनीति में दिखाई नहीं देती ऐसी तस्वीर, और लगातार उनका हाथ थामे यहां खड़े रहे। अब चलिए, और एक और बात यह है जो हमें दिखाई दे रही है यहां पर, कि इनिशिएटिव गले मिलने का शीश नारायण सिंह खुद ओबामा यहां ले रहे थे। अरे साहब, ओबामा को भी बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। एशिया में हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर पर्सनल फ्रेंड होगा तो जो पाकिस्तान में जो बेवकूफ़ियां की हैं पिछले 35-40 साल में, उसका मलहम मिलेगा। और चीन से जो दहशत है उससे बचा। देखिए, हम यही कह रहे थे शेष नारायण, किस तरह से बाकायदा खुद इनिशिएटिव बराक ओबामा ने लिया उन्हें गले मिलने। वो पूरा सारी पूंजी जितनी उनकी पर्सनल वार्मथ की है माननीय ओबामा जी को, वो सब कुछ लगा देंगे और कहेंगे क्या, सब कुछ खुदा से मांग लिया, एक तुझको मांग कर उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। देखिए, अगर आप ऐसा देखें, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां पर भी विदेश में गए हैं, तो जापान में जब गए वहाँ के प्रधानमंत्री से जब मिले, अमेरिका में जब गए जब ओबामा से मिले, या ऑस्ट्रेलिया गए, तो हर जगह पर उनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज थी वो केवल डिप्लोमेसी की नहीं थी, वो एक पर्सनल टच की थी। तो अब ये ऐसा होता है कि अगर कोई आपसे इतने वार्मली मिले तो एक रेसिप्रोकल जेस्चर अपने आप आता है। और मेरे ख्याल से ये जो ओबामा का जो एक्सपीरियंस वॉशिंगटन में रहा जब मोदी जी वहां गए, तो यहाँ पर आके वो उसका एक रेसिप्रोकल जेस्चर को दोहरा रहे थे। विजय, एक तो छोटी सी टिप्पणी इस पे करनी है, जो अभी दिबांग कह रहे थे कि भारत एक नई दुल्हन की तरह है। तो हमारे यहाँ परंपरा है कि नई दुल्हन जो आती है उसको मुंह दिखाई देनी पड़ती है। तो मुंह दिखाई ओबामा क्या दे के जाएंगे, इस पे सबकी नजरें रहेंगी। बिल्कुल, गर्मजोशी अपनी जगह है। हाँ, दूसरा ये कि ओबामा पहले जब मनमोहन सिंह भी जाते तो उनसे ही मिलते, तो इसी तरह गले मिलते थे। पिछली बार जब मोदी अमेरिका गए थे तब इस तरह की मीडिया में खबरें आई थी कि मोदी नहीं चाहते कि वैसा कोई गले मिलन वाला प्रोग्राम हो। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि ये उस ढंग से जो गर्मजोशी से गले मिले, और मोदी ने, हम बहुत गौर से, मैं और शंकर देख रहे थे कि पूरा मीडिया के हिसाब से वो देख रहे थे कि तस्वीर कैसे सबसे अच्छी आ सकती है। वही बात हमने की थी। देखिए, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी साहब की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है इंडिविजुअली बहुत फैंटास्टिक है, उसमें कोई मतलब लाजवाब चीज़ है, यहाँ पे भी जो नज़र आ रहा है। लेकिन इंस्टीट्यूशनली उसका क्या रिज़ल्ट होगा
इसके लिए हमको 3 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें इंतजार करना होगा। द केक ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट, कि गर्मजोशी तो है, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के नॉइजेस, जिस तरह के संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, क्या वो अप्रत्याशित मानेंगी आप सुबी? देश के मतलब मुल्क के तमाम जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके इतिहास को अगर हम देखें, ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कूटनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत मायने देता है। बहुत तकलीफ देती थी ये बात जब हम भारत की फॉरेन पॉलिसी की कभी भी एनालिसिस करते थे। हमारा हिस्ट्री रहा था कि वी वुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। जो मोदी ने अप्रत्याशित चीज़ें करी हैं वो बहुत सारी है। शुरुआत एक तो हमारी सही रही, फोकस साउथ एशिया पे रहा, कंसोलिडेशन पे रहा, और हर लेवल पे आपने देखा ही नहीं पहले कभी किसी भी प्रधानमंत्री को हर जगह जाके अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना, रीइंफोर्स करना। वो कम्युनिकेशन के किंग हैं और उन्होंने परसेप्शन और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह हैंडल करा है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या नेगोशिएशन में आप अपनी पोजीशन, बॉडी लैंग्वेज और कंटेंट तीनों का समन्वय किस तरह बनाएं, ये आप देख सकते हैं। सुबह हम देख भी रहे हैं यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज तो कम से कम भरपूर दिखाई दे रही है। तो जब गले मिले और जब हाथ मिलाया, एंड जब वी मेट, जब दे मेट कहा जा सकता है, और जादू भी दिखा कूटनीतिक स्तर पर अपने आप में ये तस्वीर। मगर बार बार हम कह रहे हैं इंतजार हमें 3 बजे का होगा कि जो तमाम पेचीदगियां हैं क्या वो इस गर्मजोशी तक सीमित रह जाएंगी या बात आगे भी बढ़ेगी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो